नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज वृद्धि और विकास, जो कि आपका पेपर नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि इसके पहले इसका नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। देखिए, वहाँ पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे और जो इस बार भी वीआई का जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने आपको शेयर किया था, तो वहाँ पर वृद्धि और विकास इसके बारे में भी पूछा गया था। तो वृद्धि और विकास आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जितनी बार पेपर होता है ये टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिलता है। वृद्धि और विकास से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वृद्धि और विकास का अर्थ और परिभाषा। वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है, बेल आइकन, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप लोग भी देखते रहेंगे। लगातार निरंतर 3 वर्षों से आपके सेवा में हाजिर एग्जाम ट्रिकी चैनल हर साल आप लोगों को पेपर के पहले बहुत कुछ दे करके जाता है। जो वीडियोस मिलती हैं आती भी हैं, ये आप सबका कहना है, पेपर का कहना है। तो दोस्तों, बात करते हैं वृद्धि पर कि आखिरकार वृद्धि क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे विकास पर। वृद्धि आप सभी को पता है, आपकी भी वृद्धि हुई, हमारी भी वृद्धि हुई, दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं इनकी वृद्धि होती है, यानी कि सभी की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो कहा जाएगा जो भी बालक है आपका, जो भी व्यक्ति है, जो भी जानवर है, कोई भी, उसके शरीर के अंगों का बढ़ना, चाहे उसकी लंबाई बढ़ रही हो, चाहे उसकी मोटाई बढ़ रही हो, चाहे उसका भार बढ़ रहा हो, इन सभी चीजों का बढ़ना, जितने भी हमें चीजें बाह्य रूप से दिख रही हैं, चाहे हमारी गर्दन हो, चाहे हमारा हाथ हो, पैर हो, शरीर का हर वो हिस्सा, चाहे वो बढ़ रहा हो, मोटा हो रहा हो, भार में वृद्धि हो रही हो, ये सभी चीजें जो हैं वो आपकी वृद्धि के अंतर्गत आती हैं, ग्रोथ के अंतर्गत आती हैं। और आप सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कहोगे सर ये होती है कब तक, तो आप कहोगे सर ये जीवन के कुछ वर्षों तक ही होती है। यानी कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, हम देखते हैं कि जब हमारा 18 से 20 साल के हम हो जाते हैं तो हमारी वृद्धि जो होती है वो धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, और उसके बाद से हमारी जो भार है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे भार में भी वृद्धि होना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखा जाए कि जीवन के आरंभिक वर्षों में जो वृद्धि होती है वो आपको तेज देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे एक निश्चित समय में, एक निश्चित उम्र के बाद में जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के मात्र। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या होती है। मैंने बताया शरीर के अंगों में लंबाई, भार, मोटाई, अन्य चीज़ों का विकास, ये सभी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। इसको हम आपका भौतिक पहलू भी कह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं वृद्धि के बारे में। बालकों के वृद्धि में विकास शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार इत्यादि के लिए होता है। यानी कि जो भी परिणामात्मक परिवर्तन होंगे, जो भी बच्चे में परिवर्तन होंगे, वो उसकी आकार, लंबाई, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, वृद्धि विकास के प्रक्रिया का एक चरण होता है तथा इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। सीमित क्षेत्र किस लिए कहा गया, क्योंकि वृद्धि एक समय के बाद में रुक जाती है, रुकी हुई प्रतीत होती है। और
अभी मैंने बताया था कि वृद्धि जो होती है वो आपके भौतिक परिवर्तनों को दर्शाती है, फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाती है। फिजिकल डेवलपमेंट को कौन दर्शाता है? आप कहोगे सर वृद्धि दर्शाती है। यह प्रक्रिया एक निश्चित उम्र तक चलती है तथा जब बालक परिपक्व हो जाता है तो यह प्रक्रिया रुक जाती है। एक निश्चित समय तक चलेगी और जब बालक पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसकी जो भार है वो बढ़ जाएगा, उसका जो मोटाई है, अंगों में वृद्धि है वो रुक जाएगी धीरे धीरे होकर के। तो यह परिपक्वता तक ही सीमित होती है। परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। कभी भी अगर आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछ दे और कहे कि भैया वृद्धि की परिभाषा दीजिए, तो वृद्धि की परिभाषा फ्रैंक के अनुसार, हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार और भी काफ़ी सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वृद्धि के बारे में बताया था। तो फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया और क्या कहा वृद्धि के बारे में? शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। विशेष पक्ष का मतलब यहाँ पर इनका क्या हुआ कि जो भी हमारे शरीर के अंग हुए, इनके आकार, लंबाई, मोटाई का बढ़ना आपका वृद्धि कहलाता है। देखिए कभी कभी पेपर में 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ देता है कि वृद्धि व विकास के बीच, वृद्धि व विकास के बीच अंतर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वृद्धि और विकास के बीच का ही अंतर होगी। तो यहां पर हम जानते हैं हर्बर्ट सोरेनसन जी ने क्या कहा हर्बर्ट सोरेनसन जी ने कहा शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया। यानी कि जो शरीर की वृद्धि होती है, हर्बर्ट सोरेनसन जी ने कहा जो शरीर की वृद्धि है वो बड़ी, उसको बड़ा होना और उसका भारी होना। बड़ा होने का मतलब लंबाई का बढ़ना और भारी होने का मतलब वजन का बढ़ना बताया, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। जो हमारे शरीर का जो वृद्धि होती है उसकी ओर संकेत करता है और हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी ओर संकेत करता है। तो ये आपका वृद्धि कहलाती है। कभी भी परिभाषा आएगी तो आप लोग किसी के अनुसार ही लिखेंगे और कुछ लाइनें ऐसी लिखेंगे जो वृद्धि के बारे में बता रही हों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की। और विकास सभी जानते हैं कि सभी बच्चों का विकास होता है, चाहे हम हो आप हो। ऐसे ही वृद्धि में क्या होता है? उसके शरीर के अंगों का बढ़ना, उसकी लंबाई का बढ़ना, उसकी मोटाई का बढ़ना, ये आपका वृद्धि कहलाएगा। लेकिन विकास क्या कहलाता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो, अच्छा लगता हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बन के आएगा, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे इससे क्या होगा दोस्तों, आपका परिवार बढ़ेगा। और आप सभी को पता है कि आपका परिवार 28,000 पहुंच चुका है। तो दोस्तों आप सभी बहुत ही जल्द इस परिवार को कम से कम 30,000 तो बना ही दीजिए। तो दोस्तों विकास क्या कहता है? विकास कहता है हर वस्तु या प्राणी में कुछ ना कुछ मूल या विशेष रूप से जो गुण होते हैं वो विशेष होते हैं। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे, आपको अगर अच्छे से पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा आपके क्लास में कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। कुछ ना कुछ विशेषताएं प्रत्येक बच्चे में अलग होती हैं। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा डांस कर लेता हो तो कोई बच्चा अच्छा सिंगिंग कर लेता हो, कोई बच्चा का अगर पढ़ने में मन लग रहा है तो किसी का नहीं भी लग रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे विशेष गुण, किसी का बर्ताव आप देखते होंगे तो बहुत अच्छा होता होगा, बहुत शालीनता से होता होगा, और किसी का बर्ताव आप देखते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत ही क्रोधित होकर के बोल रहा है या ऐसे बोल रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर विशेष गुण वाला व्यक्ति, कोई भी प्राणी हो, उसमें कुछ ना कुछ विशेष रूप से ऐसे गुण होते हैं जो आरंभ में तो छिपे रहते हैं, लेकिन जब इनकी आयु बढ़ती जाती है तब इनके ये जो गुण होते हैं ये देखने को मिलते हैं। बच्चा छोटा है तो अपना प्रदर्शन नहीं किए पा रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वो प्रदर्शन करता रहता है और अपने गुणों का विकास करता रहता है। देखिए जो भी गुण हैं
आंतरिक रूप से बाहर की ओर, यानी कि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो जो भी उसके गुण होते हैं वो आंतरिक रूप से बाहर की ओर प्रकट होते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। इस तरह विकास बालक तथा समाज दोनों में होता है। सही बात है। देखिए, समाज भी हमारा कितना डेवलप हो चुका है। पहले हमारे जो गांव थे, हमारा जो घर था, वहाँ पर आप देखते थे कच्ची ईंटें बनी थी, और उसके बाद में आपने क्या देखा कि वहाँ पर पक्की ईंटें बन गई, धीरे धीरे सड़कें भी अच्छी हो गई। तो ये एक चीज़ अगर देखा जाए तो ये विकास के अंतर्गत ही आएगा, चाहे वो हमारा समाज हो। देखिए, समाज में पहले हमारे गाँवों में अगर बात की जाए तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, और अब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो साक्षरता है वो भी बढ़ी है, लोग भी बढ़े हैं, और उनका विकास भी अच्छे से ही हुआ है। अब हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो गाँव में भी मिलने लगे हैं। तो अगर देखा जाए कि शरीर के विकास के साथ साथ में हमारे समाज का भी विकास हो रहा है, दोनों का विकास हो रहा है। बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है और सभी स्थानों पर यह समान रूप से होता है। देखिए, बालक जब बचपन में, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले भी और जन्म लेने के बाद भी, यानी कि जन्म लेने से और मृत्यु तक ये विकास जो है वो चलता रहता है। कब से कब तक? आप कहोगे सर, जन्म से मृत्यु तक। और जन्म से मृत्यु तक जितनी भी आपकी अवस्थाएं आती हैं, चाहे वो आपकी शैशवावस्था हो, चाहे वो आपकी बाल्यावस्था हो, चाहे वो आपकी कह सकते हैं किशोरावस्था हो, चाहे आपकी वो वृद्धावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनमें आप देखेंगे कि बच्चे का विकास जो है, अब देखेंगे आप कि बच्चा कुछ शब्दों को बोल रहा है, शैशवावस्था में बैबलिंग कर रहा है, बच्चा कूइंग कर रहा है। इसके बाद में क्या करता है बच्चा धीरे धीरे शब्दों को एक एक करके बोलना शुरू करता है, माँ है, पा है, ऐसे। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है? शब्दों को मिला करके बोलना शुरू करता है, और ऐसे शब्द जिनमें मात्राएं कम होती हैं। फिर धीरे धीरे मात्राओं का ज्ञान, फिर ऐसे पूरा सेंटेंस बनाना सीखता है। तो ये धीरे धीरे बच्चे का विकास ही हो रहा है अगर देखा जाए तो। दूसरी चीज़ हम अगर कह सकते हैं कि विकास, बच्चा जब छोटा था तो उसको समझ नहीं थी, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसको समाज में रहना, कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करना है, इसकी सबकी समझ आती जाती है। तो ये सभी जो चीज़ें होंगी वो विकास के अंतर्गत गिनी जाएंगी। किसी समाज को विकास किंतु समाज को विकास का कोई भी निश्चित व सार्वभौमिक क्रम नहीं है। यह विकास सभी स्थानों पर समाजों पर एक साथ या समाज के रूप से होता है, समान रूप से होता है। देखिए, स्किनर ने क्या परिभाषा दी? स्किनर ने कहा कि विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये कहा गया स्किनर जी के अनुसार, ये परिभाषा दी गई विकास की। कहा गया विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। दूसरा आपका क्या कहा गया? देखिए, हरलॉक के अनुसार भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया मैंने आपको, अगर 2 नंबर में आपसे पूछ दे परिभाषाओं के बारे में, तो आप थोड़ा विकास के बारे में लिख करके परिभाषाएं किसी के अनुसार लिखेंगे, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक कि वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेता। यानी कि जब तक वो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। और पूर्ण विकास, मैंने आपको बताया कि पूर्ण विकास बालक का या व्यक्ति का जब तक ही होता है जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी कि विकास कहा जाए तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे समाज में परिवर्तन, हम में परिवर्तन कभी ना कभी आता ही रहता है। विकास के माध्यम से हम अपडेट होते ही रहते हैं। तो विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, इतना ध्यान रखिएगा जरूर। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं
प्रकट करता है। यानी कि विकास जो होता है वो नवीन चीज़ों का ज्ञान कराता है, नवीन विशेषताएं होती है, नवीन योग्यताएं हमको मिलती हैं। ये किसके अंतर्गत होता है? आपका विकास के अंतर्गत होता है। देखिए, कुछ वृद्धि के हमने फैक्ट लिख रखे हैं और कुछ विकास के भी फैक्ट लिख रखे हैं, तो उनको सभी को आपको पढ़ना है और देखना है और समझना है। अब हम थोड़ा वृद्धि के फैक्ट पर बात करेंगे। देखिए, वृद्धि का जो अर्थ होता है एक तरीके से हम देखते जाएंगे कि छोटे छोटे शब्दों में, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। आपको पता हो गया, मैंने बताया आपको। वृद्धि को मात्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि मात्रात्मक रूप में उसको मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। आगे हम बात करें, वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। ठीक। इसके बाद में वृद्धि निषेचन अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है या होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती, मैंने आपको बताया था, कुछ समय के बाद में वृद्धि रुक जाती है। अगर हम बात कर लें, वृद्धि की गति एक समान नहीं होती, गति में भी परिवर्तन आता है। जैसे बालिकाएं और बालकों की जो वृद्धि होती है, बालिकाओं की वृद्धि बालकों से तेज होती है सहस्वावस्था में, इसके बाद में बालकों की वृद्धि तेज होती है, बालिकाओं की वृद्धि धीमे हो जाती है। आप कहते हैं ना कि बालक जो है वो ज़्यादा देर बाद चलना शुरू करते हैं या ज़्यादा देर बाद समझ पाते हैं जब सहस्वावस्था में होते हैं, लेकिन बालिकाएं जल्दी चलने लगती हैं। कारण यही होता है कि वृद्धि बालिकाओं की जल्दी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, वृद्धि एक विशेष समय तक होती है और फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। अभी मैंने उस बात को आपको बता भी दिया। नेक्स्ट आपका, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण जैसा होगा, बच्चे को पोषण जैसा मिल रहा होगा, बच्चे का वंशानुक्रम ऐसा मालूम हुआ कि पिता बहुत छोटे थे, माता भी छोटी थी, तो बच्चे की जो वृद्धि होगी उनके ही बराबर हो सकती है। वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चे को सही पोषण मिला या नहीं मिला। आप देखते हैं कि विभिन्न देशों के या अपने ही देश में कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जहाँ पर आप देखेंगे छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत लंबे लोग हैं। ऐसे ये सब किसका प्रभाव है? ये सब हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो शिशुकाल में वृद्धि तीव्र होती है, लेकिन इसके बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम होता जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। मैंने अभी आपको बताया कि भोजन और स्वास्थ्य, यानी कि बच्चा अगर कुपोषित है तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, प्रभावित जरूर होगी उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि। इसी प्रकार से हम विकास पर बात करते हैं, तो विकास के बारे में कहा कि विकास की निश्चित पद्धति होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। नेक्स्ट आपका, विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। और विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका विकास का अर्थ होता है अधिक व्यापक। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल, विकास भी साथ चलेगा और वृद्धि की प्रक्रिया भी साथ साथ चलेगी। देखिए, वृद्धि मैंने आपको बताया था कि ये मात्रात्मक होता है और विकास कैसा होता है, ये एक गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ये PDF शेयर कर दी जाएगी, आप लोग यहाँ से पढ़ सकेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। धन्यवाद।